नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर बटन दबाएं। इससे आपको जो भी नए वीडियो होंगे आपको पहले ही वो नोटिफिकेशन आ जाएगी। विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम 1999 भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसके सह लेखक अरुण तिवारी हैं। इसमें अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर लगभग 1999 तक के जीवन सफर के बारे में बताया गया है। मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित यह किताब विश्व की 13 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है, जिसमें भारत की प्रमुख भाषाएं हिंदी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम के साथ साथ कोरियन, चीनी और ब्रेल लिपि भी शामिल है। लेखक अब्दुल कलाम अरुण तिवारी। देश भारत, भाषा अंग्रेजी, विषय आत्मकथा। और इसके बारे में आज हम उसको जानते हैं कि क्या क्या इसमें ये आत्मकथा 4 भागों में विभाजित है। नंबर 1 अनुस्थापन ओरिएंटेशन शीर्षक से लिखा गया पहला भाग 3 अध्यायों में विभाजित है। इसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर पहले 32 वर्षों के संस्मरणों का वर्णन है। इन वर्षों में डॉक्टर कलाम के बचपन, शिक्षा और शुरुआती कार्यजीवनी के बारे में बताया गया है। डॉक्टर कलाम का जन्म तमिलनाडु में रामेश्वरम में मध्य वर्गीय तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके परिवार, चचेरे भाइयों, शिक्षकों और अन्य लोगों से पड़े प्रभाव से बारे में वर्णन किया गया है। रामेश्वरम में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के बाद डॉक्टर कलाम स्वाटर्ज हाई स्कूल रामनाथपुरम गए और वहां से उच्च शिक्षा के लिए सेंट जोसेफ्स कॉलेज त्रिची गए। उनके शिक्षा के बारे में किए गए वर्णन में वे अपने शिक्षकों और उनके साथ हुए अनुभवों के बारे में बताते हैं। सेंट जोसेफ कॉलेज से BSc पास करने के बाद विमान विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिल लिया। 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। MIT से एक प्रशिक्षार्थी के रूप में वह HAL बंगलोर गए। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने DTDNP वायु के तकनीकी केंद्र सिविल विमानन में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में 250 मासिक मूल वेतन पर नौकरी आरंभ की। इस भाग के अंत में वे 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए नासा पर अमेरिका गए थे। नंबर 2 सृजन क्रिएशन भाग 7 अध्यायों में है। अध्याय 4 से अध्याय 10 तक इसमें डॉक्टर कलाम के जीवन के 17 सालों 1963 से 1980 का वर्णन है। इस भाग में इन वर्षों में हुए उनके काम और भारत के तकनीक विकास की कहानी मिलती है। डॉक्टर कलाम इसरो में काम करने वाले एक इंजीनियर से देश की बहुचर्चित तकनीकी परियोजना SLV के प्रमुख बनते हैं। इस दौरान उन्होंने अन्य छोटी बड़ी सफलता और असफलताओं से सामना करना पड़ा। वे न केवल उच्च अधिकारियों का वर्णन करते हैं वरन कई उभरते हुए वैज्ञानिकों के साथ हुए अनुभवों के बारे में भी लिखते हैं। 1976 में उनके पिता के देहांत होता है। 1981 में उन्हें पद्म भूषण मिलता है। इस भाग में के अंत में वे DRL के निर्देशक के रूप में चुने जाते हैं। नंबर 4 प्रसाधन प्रोपिटेशन। इस भाग में डॉक्टर कलाम के जीवन में अगले 10 सालों के बारे में लिखा गया है। यह भाग 5 अध्यायों में है। अध्याय 11 से अध्याय 14 तक इस भाग में उनके द्वारा DRDL में किए गए उनके प्रबंधन संबंधी कार्यों का वर्णन है। DRDL प्रयोगशाला डॉक्टर कलाम के प्रबंधन के अंतर्गत आत्मविश्वास के साथ भारत के मिसाइल परियोजनाओं का निर्माण करती है। इस भाग में वे वर्णन करते हैं कि कैसे वे इस काम का अंजाम देने के लिए व्यक्तियों का चुनाव करते हैं। उनके रास्ते में आई मुश्किलों का हल करने के लिए वे पारंपरिक शैली से हटकर नए निर्णय लेते हैं। वे शिक्षण संस्थाओं के साथ भी भागीदारी करते हैं। अवलोकन
कंटेम्पलेशन। अंतिम भाग 2 अध्यायों में है। अध्याय 15 से अध्याय 16, इसमें डॉक्टर कलाम के जीवन के अगले 9 सालों 1991 से 1999 तक का वर्णन है। इस भाग में डॉक्टर कलाम अपने जीवन के अनुभव, ज्ञान और विचार को संकलित करते हैं। वर्ष 1996 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित होते हैं। देश की आने वाली पीढ़ी के संदेश देते हैं। ऐसे हैं हमारे अब्दुल कलाम। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो और विंग्स ऑफ फायर के जो अध्याय हैं वो आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।